नमस्कार दोस्तों, बहुत स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। और आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं मध्य प्रदेश में वन संसाधन यानी कि जो फॉरेस्ट है मध्य प्रदेश में उसकी क्या स्थिति, इसके बारे में आज की वीडियो में चर्चा करेंगे। अब सबसे पहले जो इमेज देख पा रहे हैं इसमें देख सकते हैं, सबसे ऊपर आते हैं इमेज के हिसाब से अगर हम डिस्कस करें तो उष्णकटिबंधीय शुष्क वन, ये क्लासिफिकेशन हम देख रहे हैं, इसकी चर्चा हम आगे करेंगे। फिर आते हैं उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन और फिर आते हैं आपके अर्धपर्णपाती वन। ठीक, ये इस प्रकार से मध्य प्रदेश में इनका विस्तार है। आगे देखते हैं। अब सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं जो क्लासिफिकेशन होता है वो जलवायु के आधार पर। तो जलवायु के आधार पर 3 प्रकार का है जो हमने अभी ऊपर देखा, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती, अर्धपर्णपाती और शुष्क पर्णपाती। अभी क्या होते हैं, किस आधार पर इनको वर्गीकृत किया जाता है वो देखते हैं। पहला आपका उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। अब इनमें जो होता है, इनमें जो आवश्यक वर्षा की मात्रा होती है, जो एवरेज रेनफॉल होना चाहिए वो होता है 75 से लेकर 100 यानी कि 75 से लेकर 100 सेंटीमीटर तक इनमें आवश्यक वर्षा होती है। इतनी बारिश आपको जिन क्षेत्रों में होती है उन क्षेत्रों में जो वन पाए जाते हैं, जो जंगल पाए जाते हैं, उनको इस कैटेगरी में आप रख सकते हो। ठीक है, सर्वाधिक क्षेत्र में पाए जाने वाली ये वन है। तो मध्य प्रदेश में जो सर्वाधिक क्षेत्र में जिस प्रकार के वन पाए जाते हैं वो आपके कौन से हैं, तो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन ये वाले कहलाते हैं। ठीक है, वृक्षों की प्रजातियां यानी किस प्रकार के पेड़ या कौन कौन से पेड़ इनमें होते हैं इन वनों में, तो मुख्य रूप से सागौन, शीशम, नीम और पीपल। तो ये वो मेन मुख्य वो है वृक्ष है जो इस प्रकार के वनों में पाए जाते हैं। क्षेत्रफल की बात करें या क्षेत्र की बात करें कि कहाँ मुख्य रूप से मिलते हैं, तो होशंगाबाद, बैतूल, छिंदवाड़ा और सागर, ये वो प्रमुख जिले हैं जहाँ पर इनका विस्तार ज़्यादा देखने को मिलता है। तो ये वाली कंडीशन आपको याद रखनी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एवरेज रेनफॉल वाली जो आवश्यक वर्षा होती है या एवरेज या औसतन जो वर्षा होती है वो इतनी होनी चाहिए, तभी इनको इस कैटेगरी में रख सकते हो आप। दूसरा आपका उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन। ठीक, अब इनमें जो वर्षा की मात्रा होती है, जो बारिश पानी गिरता है, एवरेज रेनफॉल अगर हम देखें तो 100 to 150 सेंटीमीटर। वसंत आगमन पर इनमें पतझड़ होता है। ठीक है, पतझड़, ये जो पेड़ होते हैं ये पत्ते गिराते हैं वसंत आगमन आने पर। प्रजातियों की बात करें कौन कौन सी होती है, साल, बांस, महुआ, सागौन, शीशम और हर्रा, ये प्रमुख प्रजातियां हैं। क्षेत्र की बात करें बालाघाट, अनूपपुर और शहडोल, ये मुख्य रूप से वो जिले हैं जिनमें ये पाए जाते हैं। अब आप आते हैं आपके उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन। आवश्यक वर्षा की बात करें तो 50 से लेकर 75 सेंटीमीटर तक, यानी कि सबसे कम बारिश होती है इनमें होती है। खैर, बबूल, पलाज और आपका बेर, ये वृक्ष होते हैं। मुख्य रूप से आपको उत्तर जो मध्य प्रदेश है वो इसका मुख्य क्षेत्र है, जिसमें मुरैना, ग्वालियर आते हैं और आपका रतलाम, मंदसौर भी इस प्रकार के वनों को रखता है। ये वन कम वर्षा के कारण कांटेदार और छोटी पत्तियों वाले होते हैं। ठीक है, जैसे लिखा है शुष्क है यानी कि कम पानी होता है, और कम पानी जिस क्षेत्र में गिरता है वहाँ के जो पेड़ पौधे होते हैं उनमें तो कांटे ज़्यादा होंगे और जो पत्तियाँ होती भी हैं तो बहुत छोटी होती है। अब उसका कारण ये रहता है जो गर्मी की वजह से जो प्रकाश संश्लेषण क्रिया होती है, और उसमें जो अगर हम कहें ये कह लें कि उसमें जो पत्तियाँ जितनी छोटी होती है उतना ही कम उनमें जो जल का जो क्रिया होती है, वाष्पोत्सर्जन जो होता है वो उतना ही कम होता है। तो जो इस प्रकार के क्षेत्र होते हैं जहाँ पर पानी कम होता है तो वहाँ की पत्तियाँ आपको कभी भी ज़्यादा चौड़ी नहीं देखने को मिलती। ठीक, अब दूसरा जो ये है आपका क्लासिफिकेशन है वो है प्रशासन के आधार पर। प्रशासन के आधार पर एक होता है आपका आरक्षित वन, फिर संरक्षित वन और आपका अवर्गीकृत वन। अब इनको देखते हैं बारी बारी से। आरक्षित वन जो मध्य प्रदेश के कुल क्षेत्रफल का है तो वो 65% भाग पर ये होते हैं। प्रशासन का पूर्ण नियंत्रण इनमें होता है। वन कटाव पूर्णतः प्रतिबंधित होते हैं, यानी कि यहाँ पर किसी भी प्रकार की मानवीय गतिविधि प्रतिबंधित होती है, जिसमें आप पेड़ या लकड़ियाँ नहीं काट सकते या जंगल में आप स्वतंत्रता के साथ नहीं जा सकते, जिसका पूर्ण नियंत्रण प्रशासन के अंतर्गत होता है। इस प्रकार के सर्वाधिक वन खंडवा वनव्रत में पाए जाते हैं और न्यूनतम पाए जाते हैं छतरपुर वनव्रत के अंतर्गत। दूसरे संरक्षित वन, क्षेत्रफल 33% भाग पर जो है वो संरक्षित के अंतर्गत आते हैं। इनमें जो नियंत्रण होता है वो सामान्य होता है, सामान्य प्रतिबंध होते हैं। ठीक है,
जबकि आरक्षित में एकदम कठोर प्रतिबंध होते हैं। सर्वाधिक छतरपुर में होते हैं, न्यूनतम खंडवा में होते हैं। आरक्षित अवर्गीकृत की बात करें 2% होते हैं, ये मध्य प्रदेश में कुल 2% भाग पर ही है। कोई नियंत्रण नहीं होता, प्रतिबंध और प्रावधान भी नहीं, यानी कि इसमें आम जो पब्लिक है, आम जो लोग हैं वो इसमें अपने मवेशियों को चरा भी सकते हैं। जो लकड़ियाँ होती हैं उनका एक नियमित उसमें एक कंट्रोल्ड वे में उनको काट भी सकते हैं। पेड़ों को काटना हालांकि यहाँ मनाही होती, लेकिन जो सूखी लकड़ियाँ होती हैं उनको ये संग्रह कर सकते हैं और आवाजाही भी लोगों की इसमें होती है। तीसरा आपका प्रजातियों के आधार पर जो क्लासिफिकेशन है उसमें सागौन के वन है। सागौन के वन का जो एरिया है वो है 18,332 वर्ग किलोमीटर और जो परसेंट में बनता है 19.36। ठीक, एरिया ये क्षेत्र है मंडला, बालाघाट, होशंगाबाद, बैतूल, जिनमें मुख्य रूप से वन पाए जाते हैं सागौन के। ये परसेंट पूछा भी गया था पिछले एग्जाम में, तो याद रखना है। साल के वृक्ष 3,332 वर्ग किलोमीटर, परसेंट में बनते 4.15%। उमरिया, सीधी, शहडोल, बालाघाट ये मुख्य जिले हैं। मिश्रित एवं अन्य वन ये इनका क्षेत्रफल है 55,436 वर्ग किलोमीटर, 58% क्षेत्रफल कुल कवर करते हैं और मंडला, छिंदवाड़ा मुख्य रूप से पाए जाते हैं। खुले जो क्षेत्र होते हैं वो हैं आपके 19,989 वर्ग किलोमीटर, जो 18% कुल बनते हैं। तो प्रजाति के आधार पर सबसे ज़्यादा परसेंटेज किसी का है तो वो मिश्रित एवं अन्य जो वन है उनका है। ठीक, अगला जो क्लासिफिकेशन का आधार बनता है वो बनता है प्रादेशिक आधार पर। प्रादेशिक आधार पर ये 4 प्रकार के हैं। सतपुड़ा, मैकाल और बघेलखंड का पठार के जो वन क्षेत्र है वो विंध्याचल श्रेणी के, पन्ना विंध्याचल श्रेणी दोनों अलग अलग, और मुरैना शिवपुरी का पठार। तो ये 4 प्रकार के क्लासिफिकेशन प्रादेशिक आधार पर इसके हैं। सबसे पहला देखते हैं आपका सतपुड़ा, मैकाल, बघेलखंड, ये जो सीरीज़ है इस पठार के विस्तार सर्वाधिक विस्तृत है, यानी कि सबसे ज़्यादा क्षेत्र पर ये पाए जाते हैं। और क्षेत्र की बात करें मुख्य रूप से तो नर्मदा सोन घाटी के दक्षिण में और पूर्वी मध्य प्रदेश में। तो ये 2 मुख्य, अगर हम एक लोकेशन की बात करें तो नर्मदा जो सोन घाटी है उसके दक्षिणी क्षेत्र का जो भाग है और पूर्वी मध्य प्रदेश जो है वो इस प्रकार के इसमें आता है, इस प्रकार के वन क्षेत्र में आता है। मुख्य रूप से जो वृक्ष पाए जाते हैं वो सागौन होगा, हर्रा है, महुआ है और बांस है। ठीक, तो ये इस प्रकार के इसके अंतर्गत आते हैं। विंध्याचल श्रेणी की बात करें तो इसका विस्तार मिलेगा नर्मदा सोन घाटी के उत्तर में और मालवा के पठार के दक्षिणी सीमा तक। तो ये इसका विस्तार का क्षेत्र है। मुख्य जिले अगर हम स्पेसिफिक बात करें तो रायसेन, कटनी इसमें ज़्यादा आते हैं, बाकी जगह भी इसका विस्तार है। तेंदुपत्ता और शीशम मुख्य वृक्ष इसमें पाए जाते हैं। पन्ना विंध्याचल श्रेणी, सागर, दमोह, पन्ना में इसका विस्तार है। तेंदु, पत्ता, शीशम और पीपल इसमें वृक्ष होते हैं। चौथा इसमें आपका जो मुरैना शिवपुरी का पठार है, चंबल क्षेत्र इसमें आ जाता है पूरा, और सर्वाधिक कटीले जो वृक्ष होते हैं वो इसमें पाए जाते हैं। और इसका कारण एक ये भी है क्योंकि मध्य प्रदेश में सबसे न्यूनतम जो वर्षा होती है वो उत्तरी मध्य प्रदेश में होती है। और इसका हमने अभी जो रिलेशन देखा था कि जिस क्षेत्र में पानी कम होता है, वर्षा कम होती है, वहाँ के जो पेड़ पौधे होते हैं वो कटीले ज़्यादा होती है, उनकी पत्तियाँ जो होती है वो छोटी होती हैं। वृक्ष इसमें कौन से होंगे? बबूल, ये भी कांटे वाला होता है, खैर, पलाश और बेर, सब कांटे वाले ये आपके पेड़ होते हैं। अगला क्लासिफिकेशन आपका सघनता के आधार पर, यानी डेंसिटी के आधार पर। अल्प वन क्षेत्र या जहाँ बहुत कम वन होते हैं, मध्यम और सघन। आप देखेंगे ये आपका मैप में देख सकते हैं, पश्चिमी मध्य प्रदेश में मुख्य रूप से अल्प वन क्षेत्र पाया जाता है, जिसमें बबूल, खैर, पलाश और नीम के पेड़ आपको देखने को मिलते हैं। बुंदेलखंड, बघेलखंड का ये कॉमन रीजन अगर हम कह सकते हैं इसको, तो यहाँ पर आपको मध्यम वन क्षेत्र मिलते हैं जिसमें तेंदुपत्ता, खैर, आम के वृक्ष आपको पाए जाते हैं। और सघन वन क्षेत्र, अब ये वो क्षेत्र जहाँ पर पानी या बारिश सबसे ज़्यादा होती है, तो ये यहाँ पर वन जो क्षेत्र है वो भी ज़्यादा डेंस होता है, ज़्यादा घना होता है। सागौन, बांस, साल, साज, हर्रा और महुआ, इस प्रकार के वन क्षेत्र यहाँ पाए जाते हैं। ये डेंसिटी के आधार पर क्लासिफिकेशन था आपका। अगर बात करें हम कि जो मध्य प्रदेश में वन विभाग के आधार पर वनों का वर्गीकरण, यानी कि एक तो ये जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है इसने अपने तरफ से 3 प्रकार से इसको वर्गीकृत किया है। अति सघन यानी कि मोस्ट डेंस हम कह सकते हैं, और मध्यम सघन, एवरेज डेंस, और खुला ओपन फॉरेस्ट। तो इसको जो उसको बांटा गया उसका आधार ये है कि अति सघन जो वन होते हैं उनमें जो पेड़ कैनोपी का जो घनत्व होता है, पेड़ों की जो डेंसिटी होती है वो
70% होनी चाहिए। अगर 70% या उससे ऊपर है तो उनको अति सघन वन कहते हैं, आपका मोस्ट या अति एक्स्ट्रा डेंस फॉरेस्ट हम उसको कह सकते हैं। और इस प्रकार के जो कुल वन क्षेत्र है मध्य प्रदेश में, उसका जो एरिया है वो है 6676 वर्ग किलोमीटर, 6676 वर्ग किलोमीटर। और एक कुल का बनता है आपका 2.17%, 2.17% ये कुल वन क्षेत्र का बनता है। मध्यम सघन वन की बात करें तो पेड़ कैनोपी का जो घनत्व होता है वो 40 से लेकर आपका 70% के बीच में होना चाहिए। इस कैटेगरी में अगर है तो उनको हम रखते हैं मध्यम सघन वन क्षेत्र की कैटेगरी में, उसको हम रख सकते हैं। एरिया की बात करें 34,341 वर्ग किलोमीटर इनका जो एरिया है, और जो बनता कितना 11.14% कुल बनता है ये। ठीक। ओपन फॉरेस्ट यानी खुला वन जो होते हैं वो पेड़ कैनोपी का घनत्व 10 से अधिक होना चाहिए, यानी कि 10 से कम नहीं होना चाहिए, 10 से लेकर 40 के बीच में होना चाहिए। ठीक। 40 के ऊपर जाएंगे तो वो मध्यम में आ जाता है, लेकिन 10 से 40 होगा तो उसको खुला वन हम कह सकते हैं। 36,465 वर्ग किलोमीटर इसका टोटल एरिया होता है, जो 11.83% इस क्षेत्र का बनता है। ठीक है। तो आज के वीडियो हमने जो कोशिश की वो ये थी कि मध्य प्रदेश में जो वन संसाधन है उसको हम कवर करें, और मुझे लगता है जो सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो हमने इसमें कवर किए हैं। इस वीडियो से रिलेटेड जो भी आपकी सजेशन है, जो भी आपकी क्वेरी है, वो आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। और मिलते हैं इसी तरह के अगले वीडियो में जिसमें एक नया टॉपिक डिस्कस करेंगे। तब तक अपना ध्यान रखिएगा। धन्यवाद।